हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट किया था। एक क्वेश्चन का वर्किंग नोट काफी लंबा था और एक ही क्लास में आप लोग बोर हो जाते, उसके कारण उस वर्किंग नोट के आगे हम लोग नहीं चले थे। आज उस वर्किंग नोट के हेल्प से हम लोग कैसे मशीनरी अकाउंट बनाते हैं वो चीज को देखेंगे और सॉल्व भी करेंगे, ताकि आप लोग को एक फुल कॉन्फिडेंस मिल सके और आगे वाले क्लासेस में, आने वाले क्लासेस में छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ, जहां पे वर्किंग नोट के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा क्वेश्चंस, फुल क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए आते हैं अपने पीडीएफ पे। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है कॉमर्स वाला भैया भाई NWB में। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो @कॉमर्स वाला भैया भाई NWB के नाम से है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग आज के लेक्चर पे, जो कि लेक्चर नंबर 13 होगा। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है। तो पिछले क्लास में हम लोग वर्किंग नोट करने के लिए सीखे थे। आज के इस क्लास में जो बच्चे वर्किंग नोट उसमें नहीं देखे हैं, पहले वो वर्किंग नोट देखेंगे, उसके बाद इस क्लास में क्वेश्चन करेंगे, ताकि मशीनरी अकाउंट कैसे बनाया जा सके उसको हम लोग देखते हैं। तो हम पहले ही बोले थे कि क्वेश्चन को हम लोग को वर्किंग नोट बनाने के बाद नहीं पढ़ना है, सीधा वर्किंग नोट से क्वेश्चन पे, मतलब आंसर पे, मशीनरी अकाउंट पे सीधे जो वर्किंग नोट पढ़ते जाना है और डालते जाना है। ठीक है, चलिए पहले खींच लेते हैं हम लोग फटाक से फॉर्मेट। तो फॉर्मेट खींचने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, स्केल रखिएगा, बहुत जरूरी है। फ्री हैंड नहीं खींचना चाहिए और यूज कीजिएगा पेंसिल का, पेन का, व्हाटएवर। ठीक है, चलिए बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि नहीं आप पेंसिल का यूज नहीं करेंगे, पेन का यूज करेंगे, तो रिक्वायरमेंट है भाई, देख लेंगे आप। मेरे तो सर बोलते थे पेन यूज करके, सॉरी पेंसिल यूज करके पूरा पेज में खींच लिया करो, उसके बाद फिर आराम से बनाते रहो, फिर जहां जरूरत पड़ेगा इरेज कर लेना। लेकिन कहीं कहीं टीचर्स बोलते हैं कि नहीं वो यूज नहीं करना है। चलो खैर भाई, वो अपना रिक्वायरमेंट है। चलो, लेजर बनाने के लिए आपको आता है, थोड़ा सा ना लाइन पे प्रॉब्लम होता है। चलो ये हम पूरे पेज पे ले लिए हैं, बाकी जहां पे भी लगेगा तो वहां पे मिटा दिया जाएगा। देखो डेट का काफी महत्व होता है इसमें, ठीक है, डेट्स का काफी महत्व होता है, तो डेट को ध्यान देना है, डेट के बिना कोई काम नहीं करना है। चलिए करते हैं, यहाँ लिखेंगे आप डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, इधर लिखोगे डेबिट, इधर लिखोगे क्रेडिट। चलो वर्किंग नोट पे सीधे धापा बोलो, वर्किंग नोट सबसे पहला क्या था? तो सर सबसे पहला डेट हमको दिख रहा है 2009, 1 अगस्त को हम लोगों ने मशीनरी परचेस किया था। तो जब भी किसी भी चीज को परचेस करते तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है? मशीनरी अकाउंट डीआर। अगर मशीन को खरीदा है, अगर कोई एसेट ही खरीदा है तो एसेट अकाउंट डीआर टू बैंक या कैश अकाउंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे खरीदा था मशीन, तो नाम पता है, मशीनरी अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। तो सब बताओ एक बात, कि अगर एंट्री हुआ है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 90,000 का मशीन आपने खरीदा था, मेरे को एक चीज बताना बच्चों, 90,000 का जब आपने मशीन खरीदा था और आप बना रहे हो किसका? मशीनरी अकाउंट का लेजर बना रहे हो, तो क्या उसमें मशीनरी जाएगा? नहीं सर, उसके नीचे जो भी है या उसके साथ जो भी है वो जाएगा। तो उसके साथ क्या है? टू बैंक। टू किधर जाता है? तो देखो टू डेबिट साइड जाता है। यहां क्या लिखोगे? पहले लिख लो डेट, कौन सा डेट था? डेट था 2009 1 अगस्त, तो यहां पे लिखोगे
2009 अगस्त 1 क्या खरीदा आपने? मशीन खरीदा था, तो एंट्री क्या होगा? मशीनरी अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। तो जब मशीनरी का लेजर बना रहे हो तो टू बैंक में जाएगा। कितने का मशीन था? तो 90,000 का था सर। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट, क्या उस साल और कोई मशीन खरीदा था? नो सर। डेप्रिसिएशन उस साल चार्ज हुआ था कब? 2010 में 31 मार्च को। यहां ध्यान दोगे 2010 का 31 मार्च को, यहां लिखोगे 2010 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन कितने महीने का? अप टू 8 मंथ्स। कितने महीने का? 8 मंथ्स का। कितना था? तो सर डेप्रिसिएशन था हमारा 12,000 रुपया। यहां पे बाहर में क्या लिखोगे? 12,000 रुपए। कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको कर देना है क्लोज, क्योंकि इस साल अब कोई काम नहीं हुआ है। क्लोज करिए। थोड़ा ज्यादा नीचे ले लिए क्या? चलो कोई बात नहीं, इधर भी क्लोज करेंगे। ठीक है, तो टोटल किधर ज्यादा है सर? इधर 90,000 है, लिख दो। तो इधर भी 1 सेकेंड। सॉरी बच्चों, इधर वॉज एन इंपॉर्टेंट कॉल। चलो अब यहाँ पे आपका भी इधर भी 90,000 आ जाएगा। आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ 12,000 है, ये 90,000। तो अब आप उसी डेट में क्या करोगे? यहाँ क्या लिखोगे? बाई बैलेंस सीडी, मतलब बैलेंसिंग फिगर। जो बचा हुआ अमाउंट है, तो 90,000 में 12,000 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 78,000। क्या ये भी करने का जरूरत था? अरे नहीं सर, ये भी तो यहाँ पे दे रखा था। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं, रियलिटी वाला। चलो अब आते हैं अगले साल। जो इस साल का सीडी था, क्लोजिंग अमाउंट था, वो अगले साल का बीडी हो जाएगा, मतलब ओपनिंग बैलेंस। यहां पे क्या लिखोगे? 2010 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी। कितने का था? कितना बचा हुआ था? 78,000। यहां पे ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप M1 लिख दो, मशीन 1 था ना आपका। चलो यहाँ पे मशीन 1 का 78,000 बैलेंस सीडी था। क्या इस साल कोई मशीन परचेज हुआ था 2010 में? जी सर, एक मशीन तो परचेज हुआ था 1 अक्टूबर 2010 को। तो यहाँ पे 2010 का ही हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दोगे 1 अक्टूबर मशीन परचेज किए थे। तो यहाँ पे भी एंट्री क्या होगा? मशीनरी अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। बस अमाउंट में चेंज होकर के कितना आ जाएगा? 40,000 और 40,000। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहां पे भी जाना चाहिए किधर? टू बैंक अकाउंट। यहां बगल में लिख दोगे कौन सा मशीन परचेज किए थे? टू। यहां लिख दोगे 40,000। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करना है? अब आपको करना है डेप्रिसिएशन चार्ज। डेप्रिसिएशन आप कब चार्ज करोगे? अगले साल के मार्च 31 को। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे हर साल मार्च 31 को खत्म हो रहा है, क्लोज हो रहा है अकाउंट। जब अगर 31 दिसंबर को होता तो 31 दिसंबर को करते हैं। 2 ईयर पता है ना, एक अकाउंटिंग ईयर और दूसरा आपका कैलेंडर ईयर। लास्ट में डिस्कस करेंगे इस पे, याद करना, बताना मेरे को बोल के, जोर से चिल्ला के। चलो अब देखो 2010 में डेप्रिसिएशन इसमें 18,000 था और इसमें 4,000 था। क्या करोगे? ध्यान देना कि यहां लिखोगे बाई डेप्रिसिएशन लिखोगे। क्या लिखोगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसको करना अंडरलाइन। 2 तरह का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, एक M1 के लिए, मशीन 1 के लिए, और एक M2 के लिए। यहां पे तो बस एक ही मशीन के लिए चार्ज हुआ था, वो था M1 के लिए। यहां 2 मशीन है, तो मशीन 1 का डेप्रिसिएशन कितना है बच्चों? मशीन 1 का 18,000 और मशीन 2 का 4,000। तो मशीन 1 का डेप्रिसिएशन अगर चार्ज हुआ है 18,000 तो यहां लिख देंगे 18,000। मशीन 2 का हुआ है 4,000 तो यहां लिख देंगे 4,000। टोटल मिला के कितना हो गया? 22,000।
22,000 रुपया आपका चला गया कहाँ, बाहर कॉलम में। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए तो अब करना क्या है सर, करना इसको टोटल है, कर देते हैं टोटल, क्योंकि इस साल तो अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं बचा। ठीक है, कर दीजिए टोटल, कर दे रहे हैं टोटल। चलो अब इधर टोटल करोगे तो आपको दिख रहा है इधर अमाउंट ज्यादा, कोई बात नहीं, रहने दो, अपन का क्या, जिसका जा रहा है जाने दो। ऐड करो 8 और यहाँ हो गया 8 7 7 11, 1,18,000 रुपया आपको दिख रहा होगा। इधर भी उतना आना चाहिए। हाँ सर, डाल दो ना, मेरा क्या जा रहा है, बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ पे क्या करोगे, सेम डेट में लिखोगे बाई बैलेंस, क्या बोलो बोलो, सीडी किसका, पहले लिखोगे M1 का, फिर लिखोगे M2 का। एक चीज बताना, क्या ये ऐड सब्ट्रैक्ट करने का जरूरत है? नहीं सर, 18,000 रुपये डायरेक्ट यहाँ पे माइनस किया हुआ है ना, 18,000 माइनस करने के बाद कितना बचा, 60,000, इसमें 4,000 माइनस करने के बाद कितना बचा, 36,000। सीधे लिख दीजिए वहां से देख करके, यहाँ बचा था 60,000, वर्किंग नोट से देख के लिख रहे बच्चों, कुछ भी बाहर से नहीं लिख रहे, और यहाँ पे बचा था 36,000 रुपया, जोड़ करके कितना आएगा आपका 96,000, कितना आएगा, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 1,18,000 रुपया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ईयर में आते हैं। 2011 में कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ था। अब यहां लिखोगे सेम डेट 2011 1 अप्रैल, क्या कोई मशीन खरीदा 1 अप्रैल को? नहीं। पहले यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी, जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग। मशीन 1 का कितना था, तो सर मशीन 1 का 60,000 था बचा हुआ, यहाँ पे देखेंगे, और मशीन 2 का कितना बचा हुआ था 30,000। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जोड़ 30,000 36,000, 36,000। यहाँ लिख दोगे 36,000, जोड़ करके आ गया आपका बाहर कितना 96,000। ठीक है, मतलब पिछले बार का बचा हुआ अमाउंट मेरे पास इतना था। इस साल एक मशीन खरीदे थे हम लोग, कितने का, 1 लाख का, ध्यान में है, 2011 का 1 जुलाई, 2011 का ही 1 जुलाई, डेट बहुत क्रूशियल होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा क्या, टू बैंक अकाउंट, वही मशीनरी टू बैंक अकाउंट, यहाँ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में मशीन 3, कितने का मशीन था, तो सर मशीन था 1 लाख का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा फॉर्मेट को कर देते हैं लंबा, थोड़ा बस ना, इसमें बस यही प्रॉब्लम है फॉर्मेट खींचने का, बोर्ड रहता है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट होगा तो पूछेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। चलिए यहां तक तो हो गया, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या इसी साल मशीन को बेचा गया था क्या बच्चों? हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसी साल मशीन का डेप्रिसिएशन भी निकाला गया था। कौन से मशीन का? एक मशीन का, पहले इधर डालेंगे 2011, सेम डेट डालेंगे क्योंकि 2011 में ही बेचा गया था। ठीक है, यहाँ डेट चेंज अभी नहीं करेंगे, 2011 में ही डालेंगे। जून 30 को एक मशीन बेचा गया, जिसपे कितना मिला हमको, बाई बैंक अकाउंट, किसको बेचा गया था, मशीन 1 को। तो बेच करके कितना पैसा मिला था सर, बेच करके हमको मिला था 58,000। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, कितना कितना आपको मिला था, जब खरीद रहे थे तो टू बैंक गया था, जब बेच रहे हो तो क्या हो जाएगा, बाई बैंक, कितना 58,000। सर कैसे बाई बैंक होगा एक बार बताओ तो। देखो, जब आप बेच रहे हो कोई सामान तो आपके पास पैसा आएगा ना, तो बैंक अकाउंट DR टू मशीन अकाउंट होगा या मशीनरी अकाउंट, कितना का सर 58,000 का, तो 58,000 लिख दिए आप। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा जून 30 तक, हाँ सर क्योंकि मशीन तो जून 30 तक यूज हुआ था ना। यहाँ पे लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन, कौन से मशीन का, तो सर मशीन 1 का डेप्रिसिएशन कितना था, देखो बच्चों ध्यान से वर्किंग नोट पे, तो सर मशीन 1 का डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया था 4500 रुपया, चलो बाहर लिख दो 4500 रुपया।
क्या मशीन को बेच के कोई प्रॉफिट हुआ था? जी सर, मशीन को बेच करके प्रॉफिट हुआ था। कितने का? तो सर प्रॉफिट हुआ था हमारा कितना, बोलो 2500 रुपया का। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो वो आपके अकाउंट में ऐड होगा। ऑल अगर आपको नॉमिनल अकाउंट के तहत अगर आपको याद होगा, सॉरी नॉमिनल अकाउंट मतलब जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपका किधर होगा, वो आपका जाएगा डेबिट साइड में। तो यहाँ पे एंट्री क्या डालोगे? क्या सेम डेट का प्रॉफिट था? हाँ सर सेम डेट का प्रॉफिट था। कब बेचे तो मशीन को? चलो 30 जून को बेचे थे, ठीक है। यहाँ पे भी अगर जून लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 जुलाई भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं। कितना का? तो यहाँ लिखोगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कितने का था प्रॉफिट? तो सर प्रॉफिट था हमारा 2500 रुपया का। तो यहाँ लिख दोगे कितना, 2500 रुपया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब बस सारे जितने मशीन बचे थे, 2 मशीन बचे हुए थे आई थिंक, उनका डेप्रिसिएशन चार्ज करना। तो उनका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 2012 में। 2012 में इसलिए चार्ज होगा कब? 31 मार्च को। कब होगा? 31 मार्च को। यहाँ लिखोगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना का? कौन कौन सा मशीन का? मशीन 2 और मशीन 3 का, क्योंकि मशीन 1 तो ऑलरेडी बिक चुका है। तो एक बात बताना, मशीन 2 का डेप्रिसिएशन कितना था? 8000 रुपया। मशीन 3 का कितना था? 15000 रुपया। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, 8000 और यहाँ लिखोगे कितना, 15000। तो ऐड करके कितना आएगा? 8 5 13 13 23,000 रुपया आपका आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब करेंगे इसको हम लोग क्या, टोटल। क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं पहले से टोटल करके रखा हूं। तो टोटल में इधर ज्यादा आ रहा है, मतलब डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है? 1,98,500, ठीक है। तो इधर भी उतना ही आना चाहिए, 1,98,500, ठीक है। अब इधर जितना कम पड़ रहा है वो कहाँ चला जाएगा? बाई बैलेंस सीडी में। किसका किसका? मशीन 2 और मशीन 3। तो कितना कम पड़ रहा है? तो यहाँ पे वही चीज करेंगे। मशीन 2 कितना था? 36,000। 36,000 में 8,000 माइनस करने के बाद कितना आया था यहाँ पे? 28,000। इसका आया था 85,000। तो यहाँ पे लिखोगे 28,000 और यहाँ लिखोगे 85,000। जोड़ करके बाहर जाएगा आपका कितना? हाँ जोड़ करके बाहर जाएगा आपका 1,13,000। कितना जाएगा? 1,13,000 रुपया। यही आपका 2012 का जो यहाँ का क्लोजिंग था वो 1 अप्रैल का चला जाएगा क्या, टू बैलेंस बीडी कितना, 1,13,000। ये हुआ आपका कंप्लीट क्वेश्चन। क्या हुआ बच्चों? ये हुआ आपका कंप्लीट क्वेश्चन। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे करेंगे समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर वीडियो में कोई खामी नजर आए तो कमेंट करके बताइएगा। कोई गलती लगे आपको, कोई चीज आपको समझ में ना आए तो आप जरूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।